तुम्हें यह मुश्किल हालात झेलने ही पड़ेंगे यार। बस यही तो है, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो चलते रहना ही पड़ेगा। कभी कभी जो कुछ मैंने सहा लगता था जैसे मेरी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त है। दुख, दर्द, तकलीफ से गुजरते हुए भी मैं जानता था कि यह आसान नहीं होगा। मुझे बस थोड़ा और मजबूत बनना था। इसलिए मैं आज जो इंसान हूं वही हूं। जब बुरा कुछ होता है तो तुम क्या करते हो? उससे सीखते हो, उससे बढ़ते हो, उससे आगे बढ़ते हो। तुम्हारे अंदर वो जुनून और समझ होती है कि तुम्हें काम करना है। वो वक्त मुश्किल था, दर्द हुआ, ऐसे पल आए जब मैं अपनी जिंदगी छोड़ देना चाहता था। मैंने कहा बस बहुत हुआ, अब ऐसे जीना नहीं चाहता। पर यार इस नरक से कैसे निकलूं? इस नरक से कैसे ऊपर उठूं यार? खुद को कैसे बचाऊं? बस ऐसे ही मैंने खुद से कहा, निकल यहां से, अब तेरे यहां रहने की जरूरत नहीं है, कुछ और करना होगा। तू जानता है कि तू बेहतर कर सकता है। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो बस अपनी बाकी जिंदगी खुद पर तरस खाते रहना चाहते हैं। तरस खाना तुम्हें काबू में नहीं रखता, तरस मुझे कभी काबू में नहीं रखेगा। मैं अपनी जिंदगी का खुद मालिक हूं। मैं दुखी होकर नहीं मरने वाला, मैं हार नहीं मानने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि मुझ में एक मकसद है और मुझे अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ते रहना है। मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं जीना चाहता हूं। मुझे पता है मैं कौन था। तुम जानते हो कि तुम बेहतर बन सकते हो। अब तरस खाने का टाइम नहीं है। किसी के आने का इंतजार मत करो जो तुम्हें बाहर निकाले। अगर तुम नीचे हो तो खुद ही नीचे से निकलो। अगर तुम्हारा सहारा खत्म हो गया है तो उस सहारे पर चढ़ो। मैं खुद का कैसे ख्याल रखूं? मैं कैसे जिंदा रहूं? मैं क्या करूंगा? मदद मांगने भागूंगा या इस नर्क से होकर गुजरूंगा? शायद यही होना था। शायद यही वो नर्क था जिसे मुझे सहना था, और मैंने इसे किसी वजह से सहा। क्योंकि मैं हार गया, मैं जीत गया, लेकिन मैं हार मानने को तैयार नहीं था। अगर तुम अपने सपने के लिए उठने और उसे पाने की कोशिश करने को तैयार नहीं हो तो मुझसे मत कहना कि तुम्हारा कोई सपना है। तुम सबसे महान बनना चाहते हो। तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया तुम्हारा नाम जाने। क्या तुम्हें लगता है कि किसी भी महान खिलाड़ी ने डर की वजह से अपने सपनों का पीछा करना छोड़ा? बिल्कुल नहीं। वे उठ खड़े हुए और पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी किस्मत में यही लिखा है, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ महान करने के लिए। उन्हें पता था कि वो महान बनने के लिए ही बने हैं। जानता है तुम इतने बहाने क्यों बनाते हो? क्योंकि तुम डरते हो। तुम महान बनने से डरते हो। तुम अपने गांव से बाहर निकलने से डरते हो। तुम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से डरते हो। आप सोचते हो कि आपको डर लग रहा है कि आप सफल नहीं हो पाओगे। नहीं दोस्तों, असल में आप डरते हो कि आप सफल हो जाओगे। आप महान बनने से डरते हो क्योंकि आपको लगता है कि आप इसके लायक नहीं हो। लेकिन मैं यहां यह बताने आया हूं कि आप लायक हो। आप डरते हो कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। मैं समझता हूं, मैं महसूस करता हूं। डर अजीब तरीके से आपका ध्यान खींचता है। डर या नाकामी को आपको रोकने मत देना। अगर आप अपनी किस्मत के मुताबिक आगे नहीं बढ़े तो दुनिया आपकी महानता से वंचित रह जाएगी। तो क्या आप इस चुनौती का सामना कर सकते हो? क्या आप मुश्किल पलों का सामना कर सकते हो? क्या आप महान बनने के लिए जरूरी बलिदान कर सकते हो? मैं ये नहीं कहने आया हूं कि यह आसान है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती। मैं ये बताने आया हूं कि अब वक्त आ गया है तुम्हारे लिए चुनौती को स्वीकार करने का। जैसे राख से उठता है फीनिक्स, जैसे कहानी का हीरो। अब उठो और मेहनत करो जैसे सूरज सुबह उगता है। याद रखो कि सबसे अंधेरे रात के बाद भी सूरज निकलता है दिन से मिलने के लिए। अपने दिल में जो उम्मीद है उसे अपनी प्रेरणा बनाओ। तुम्हें एक और दिन लड़ना है। अब उठने का वक्त है। अब मेहनत करने का वक्त है। समझ गए वो बात जो तुम्हें समझनी थी? चलो सफलता के बारे में सोचते हैं। बिना मेहनत के सफलता कैसे मिलती है? बिना मुश्किलों के सफलता कैसे मिलती है? यह जिंदगी आसान नहीं मिलती। जीत आसान नहीं मिलती। सफलता आसान नहीं मिलती। इसके लिए हमें सबको कीमत चुकानी पड़ती है। तुम वो चीजें जो तुम बड़े चाहत से चाहते हो बिना किसी मुश्किल के नहीं पा सकते।
कामयाबी तुम्हारी तरफ इसलिए नहीं आती कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसका हक है, या तुम्हें कोई खास दर्जा मिला है, या तुम वैसे ही हो जैसे हो। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि मुश्किलें क्या होती हैं, तो तुम कौन हो और दूसरे तुम्हें कैसे समझेंगे? अपनी कहानी तुम कैसे बता सकते हो? लोग कैसे जान पाएंगे कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या कुछ सहा है? अगर तुमने कभी नरक का स्वाद चखा है तो यकीन मानो, नरक सच होता है, लेकिन तुम्हें वहां रुकना नहीं है। तुम नरक की गहराई से बाहर आ सकते हो, तुम अंधेरे से बाहर निकल सकते हो। बस तुम्हें यह मानना होगा और समझना होगा कि जो कुछ तुम गुजर रहे हो वो इसी तरह होना था। नरक तो बस विकास का हिस्सा है। अंधेरे दिन आने वाले हैं, बलिदान देने पड़ेंगे, तकलीफ तो सहनी ही पड़ेगी। हर कोई आसान रास्ता चाहता है, लेकिन कोई आसान रास्ता नहीं होता। हाँ, मुझे भी कई लड़ाइयों का सामना करना पड़ा, मुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पूरे जिंदगी में मैं बहुत दर्द में था। कुछ दिन ठंडे थे, कुछ दिन गर्म। वो कुछ ठंडी ठंडी रातें थी, लेकिन मैं यहां हूं। अब मैं ठीक हूं, मैं मजबूत हूं। मुझे ठंड लगना पसंद नहीं था, पर मैं मरा नहीं। यही सब चीजें थीं जिन्होंने मुझे बेहतर बनाया। यही सब चीजें थीं जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया। यही सब चीजें थीं जिन्होंने मुझे मेरी जिंदगी के हर एक दिन को पार करने के लिए धकेला। मैं जिंदगी छोड़ के नहीं भागा। अरे यार, अब मैं क्या करूं? अफसोस मुझ पे। किसी को फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही कहा तुमने, किसी को फर्क नहीं पड़ता। सवाल यह है, क्या तुम्हें परवाह है? क्या तुम अपनी जिंदगी की सही में परवाह करते हो? मेरी फीलिंग्स की किसी को कोई परवाह नहीं। और भी लोग दर्द में हैं। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि सिर्फ तुम्हें ही दर्द हो रहा है, जब बाकी लोग भी अपने अपने नर्क से गुजर रहे हैं? लेकिन तुम क्या करते हो? तुम नर्क से कैसे निकलते हो? मत सोचो कि नर्क हमेशा के लिए है। तुम कैसे आगे बढ़ते हो? तुम इसे कैसे झेलते हो? चलो, मैं तुम्हें भावनाओं के बारे में बताता हूं। देखो, कमजोरी मुझ पर हावी नहीं होती। कमजोरी का मुझसे कोई लेना देना नहीं। मुझे पता था कि मैं कौन हूं। मेरी जिंदगी है। मैं इस हालात का सामना कैसे करूं? लड़ूं या फिर एक और दिन जीऊं लड़ने के लिए? क्योंकि अगर तुम अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो तुम्हारे लिए कल नहीं होगा। जब एक बार वो भावनाएं काबू पा लेंगी तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। कुछ तो हो रहा है, मुसीबत तुम्हारे पीछे लगी है, तो तैयार हो जाओ और खुद को संभालो। तुम्हें बहुत दर्द सहना पड़ेगा, और अगर तुम उसे मौका दोगे तो नरक तुम्हें मार डालेगा। लेकिन तुम्हारी जिंदगी नरक की कीमत नहीं है। अगर नरक आ रहा है तो पूरी ताकत से लड़ो। अगर नरक तुम पर वार कर रहा है तो नरक के बीच से लड़ते हुए निकल जाओ। अगर नरक तुम्हें मारना चाहता है तो उसे साफ बता दो, मैं तुम्हारा नहीं हूं, तुम मुझ पर हक नहीं रखते। मैं बस इस नरक से गुजर रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।